जर्मन सिपाही ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली। वो उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने मुस्कुराते हुए वो चॉकलेट सामने खड़े फ्रेंच सिपाही को ऑफर की, लेकिन फ्रेंच सिपाही झिझक गया। उसे लगा कहीं ये जहरीली तो नहीं। उसने इशारे से कहा कि पहले तुम खाओ। ये बात सुनकर जर्मन सिपाही ने बिना कुछ सोचे चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और खुद ही खा लिया। तभी जाकर फ्रेंच सिपाही ने राहत की सांस ली और एक और उसने भी खा लिया। फिर उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, एक वाइन की बोतल निकालकर जर्मन सिपाही को गिफ्ट में दे दी। पास ही खड़ा स्कॉटिश सिपाही ये सब देख मुस्कुरा दिया। उसने जेब से अपने परिवार की फोटो निकाली और गर्व से जर्मन सिपाही को दिखाने लगा, देखो मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। सब हंसने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने फ्लेयर्स जलाए जो रात के आसमान में आतिशबाजी की तरह चमकने लगे। अब गोलियों की जगह वहाँ हंसी और गाने की आवाज गूंज रही थी। सबने अपने हथियार नीचे रख दिए और युद्ध के बीच में ही बैग पाइप बजने लगा। चारों तरफ से सिपाही इकट्ठे हुए। सबने मिलकर प्रार्थना की, अपने परिवारों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए। उस पल में युद्ध का मैदान किसी त्योहार जैसा लगने लगा। कोई गोलियां या नहीं, बस इंसानियत थी। लेकिन वक्त किसी का नहीं रुकता। क्रिसमस की रात खत्म हुई और सब अपने अपने मोर्चों पर लौट गए। सब जानते थे अगली सुबह वे फिर से दुश्मन बन जाएंगे। सुबह हुई तो जर्मन सिपाही नींद में थे जब अचानक खोदने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर उठे और बाहर देखा। एक स्कॉटिश सिपाही जमीन खोद रहा था। पहले तो सबको लगा वो शायद बम लगा रहा है, पर तभी एक मेडिकल सिपाही सफेद झंडा लेकर आगे बढ़ा और बताया कि उसका भाई पिछली लड़ाई में मारा गया था। वो उसे दफनाने के लिए कब्र खोद रहा है। ये सुनकर सब शांत हो गए। फिर तीनों देशों के ऑफिसर मैदान के बीच में मिले। जर्मन अफसर ने सुझाव दिया कि युद्ध विराम को एक दिन और बढ़ा दिया जाए ताकि हर देश अपने अपने शहीद साथियों को दफना सके। सबने हामी भरी। फिर सैनिकों ने मिलकर मैदान के बीच से अपने साथियों के शव उठाए, उनके लिए कब्रें खोदी और बैग पाइप की धुन पर उन्हें आखिरी विदाई दी। कुछ ही देर में पूरा मैदान कब्रों से भर गया और हथियारों की जगह अब फूल रखे जा रहे थे। जब सब काम खत्म हुआ तो किसी ने कहा चलो अब एक मैच हो जाए, और बस उसी जंग के मैदान में फुटबॉल खेल शुरू हो गया। चारों तरफ से हंसी, चीयर्स और तालियों की गूंज उठी। खेल खत्म हुआ तो सब एक साथ बैठ गए। कुछ पी रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे। उस पल ऐसा लगा जैसे ये लोग कभी दुश्मन थे ही नहीं। हर किसी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि असली दुश्मन तो वो थे जो इन सैनिकों को लड़ने भेजते थे। दूर बैठे नेता जिनके लिए ये सब बस एक खेल था। अब बताओ दोस्तों, क्या आप भी अपने देश से दिल से प्यार करते हो? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।